चांद किसी भी सैयारे के इर्तिकाई अमल का अहम तरीन हिस्सा होते हैं और ये कई हवालों से सैयारे के माहौलियाती निज़ाम और दीगर अवामिल पर असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी ज़मीन का चांद अपनी कुव्वत कशिश की वजह से सैयारे के समंदरों में उठने वाली लहरों के मद्दोजज़र का सबब बनता है। इसके अलावा ये ज़मीन की महवरी गर्दिश को भी संभाले रखता है, जिसकी वजह से ज़मीन किसी भी किस्म की शदीद मौसमी तब्दीली से महफूज रहती है। नाज़रीन, आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू सैयारा मुश्तरी का इंतहाई हैरत अंगेज़ चांद आयो है। ये मुश्तरी के उन 4 बड़े चांदों में शामिल है जिनको मशहूर इतालवी माहिर फल्कियात गैलीलियो ने 1610 में दरियाफ्त किया। इसी की निस्बत से इन चांदों को गैलीलियन मून्स कहा जाता है। आयो दीगर गैलीलियन मून्स की निस्बत मुश्तरी के गिर्द नज़दीक तरीन मदार में गर्दिश करता है और इसका मुश्तरी से फासला 3,50,000 किलोमीटर है। आयो निज़ाम शमसी का चौथा बड़ा चांद है। इसका कतर 1,821 किलोमीटर है, जो कि ज़मीन के चांद से महज 5% ज़्यादा है। निस्बतन छोटी जिसामत का हामिल होने के बावजूद ये निज़ाम शमसी का सबसे ज़्यादा जियोलॉजिकली एक्टिव फल्की जिस्म है। यानी आयो की सतह पर आतिशफशानी अमल बहुत बड़े पैमाने पर हमा वक्त जारी रहता है। इसकी शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आयो पर 400 से ज़ायद जिंदा आतिशफशां पहाड़ मौजूद हैं, जिनसे मुसलसल बहता लावा आयो पर लावे की बेशुमार दहकती झीलों को जन्म देता है। इन आतिशफशां पहाड़ों के फटने से सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड से बने धुएं के बादल पैदा होते हैं, जो कि आयो की फिजा में 500 किलोमीटर ऊपर तक फैल जाते हैं। ये बादल पूरे आयो की फिजा में बिखरने के साथ सतह पर भी राख की सूरत में बरसते हैं, जिसकी वजह से आयो की सतह पर और आतिशफशां पहाड़ों के गिर्द सुर्ख, सफ़ेद और स्याह रंग की राख के ज़खायर जा बजा बिखरे दिखाई देते हैं। शदीद आतिशफशानी अमल के बायस पैदा होने वाले सल्फर के मुरक्कबात ने आयो की पूरी सतह को ढका हुआ है, जिसकी वजह से इसकी सतह मुख्तलिफ रंगों से भरी दिखाई देती है, जिनमें पीला और नारंगी रंग नुमाया है। इसके अलावा आयो के कई खित्ते सल्फर डाइऑक्साइड से बनी बर्फ से ढके होने की वजह से सफ़ेदी माइल भी दिखाई देते हैं। आयो पर कई आतिशफशां पहाड़ों के तवील सिलसिले मौजूद हैं। अक्सर यहाँ कई आतिशफशां पहाड़ बेक वक्त फट पड़ते हैं, जिनकी शदीद आतिशजनी के बायस लावे के कई खोलते हुए दरिया वजूद में आते हैं। इन आतिशी दरियाओं को लावा फ्लोस कहा जाता है। ये लावा फ्लोस कई 100 किलोमीटर रकबे को लावे से ढक देते हैं। 1997 में आयो पर कई आतिशफशां पहाड़ों के फटने का आगाज हुआ। इस खौफनाक आतिशफशानी अमल के नतीजे में 1400 मुरब्बा मील के मसावी लावे का इखराज हुआ, जिसने मुल्हिका इलाकों को मुकम्मल तौर पर लावे की कई फुट गहरी तह से ढक दिया। आयो पर फटने वाले आतिशफशां पहाड़ कई सालों तक मुसलसल लावा उगलते रहते हैं। यहाँ मौजूद एक बड़ा आतिशफशां पहाड़ प्रोमीथियस 1989 से लेकर अब तक मुसलसल लावा उगल रहा है। सन 1996 तक प्रोमीथियस की लावा फील्ड 2600 मुरब्बा मील तक फैल चुकी थी। इसके 2 दहानों से निकलते सल्फर मुरक्कबात के बादल फिजा में 62 मील तक ऊंचे चले जाते हैं, जो बाद में आयो की सतह पर राख की सूरत में गिरते हैं। ये राख पूरे पहाड़ के गिर्द सुर्खी माइल दायरा बना देती है। प्रोमीथियस के साथ 17 मील चौड़ी खाई भी मौजूद है, जो कि पहाड़ के फटने से वजूद में आई है। इस आतिशफशानी खाई का नाम प्रोमीथियस पेट्रा है। इसके अलावा आयो का एक और कदीम आतिशफशां पहाड़ अमीरानी है। साइंसदानों के मुताबिक ये आतिशफशां पहाड़ 4.5 बिलियन साल कदीम है, जो कि बदस्तूर वक्तन फ़वक्तन फटता रहता है। इससे पैदा होने वाले लावा फ्लोज निज़ाम शमसी के ताकतवर तरीन और तेज तरीन लावा फ्लोज हैं। ये पहाड़ बहुत बड़ी मिकदार में बेसॉल्ट और सल्फर से बना लावा उगलता है। निस्बतन पतला होने की वजह से ये लावा इंतहाई तेज रफ्तारी से इर्द गिर्द के इलाकों में फैलता है। हालिया आतिशफशानी के दौरान अमीरानी से निकलने वाले लावे ने महज 5 महीने में 620 मुरब्बा किलोमीटर को ढक दिया था। अमीरानी के फटने के दौरान इसका दर्जा हरारत 1650 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये पहाड़ ज़मीनी आतिशफशां पहाड़ों से यकसर मुख्तलिफ है। जब अमीरानी फटता है तो ये सिलसिला कई सालों तक जारी रहता है और मुसलसल बहने वाला लावा आयो की सतह को झुलसा कर रख देता है। आयो पर कई आतिशफशानी खाइयां भी मौजूद हैं। इन खाइयों की तह हमवार, जबकि दीवारें इंतहाई ऊंची और सीधी होती हैं। इन गहरी खाइयों की तह में उबलते लावे की बड़ी बड़ी झीलें मौजूद होती हैं। ये झीलें ज़ेर सतह मौजूद लावे से छोटी गारों के जरिए जुड़ी होती हैं, जिसकी वजह से ये हमा वक्त खोलते हुए लावे से भरी रहती हैं। तहकीकात के मुताबिक ये खाइयां दर हकीकत उन आतिशफशां पहाड़ों की बाकियात हैं, जिनके ऊपरी हिस्से माजी में पहाड़ के फटने की शिद्दत के बायस मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो गए थे। साइंसदानों ने इन जहन्नुमी खाइयों को पेट्राए का नाम दे रखा है।
इन खाइयों की साख ज़मीनी आतिशफ़शां पहाड़ों के दहानों की तरह है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये ज़मीनी आतिशफ़शां पहाड़ों की तरह पहाड़ की चोटी पर वाक़ नहीं होती और इनका रकबा भी इंतहाई ज़्यादा होता है। इन खाइयों का कतर औसतन 41 किलोमीटर तक होता है। आयो के ताकतवर तरीन आतिशफ़शां पहाड़ लोकी की खाई, लोकी पेट्रा आयो की सबसे बड़ी आतिशफ़शानी खाई है। इसका कतर 202 किलोमीटर तक है। लोकी इस कदर ताकतवर है कि ये आयो पर पैदा होने वाली कुल हरारत का 25% हिस्सा तनहा पैदा करता है। नाजरीन, इस छोटे चांद पर जारी इस खौफनाक आतिशफ़शानी की बड़ी वजह टाइडल हीटिंग है, जो कि मुश्तरी और यूरोपा की कशिश के असरात के बाइस पैदा होती है। मुश्तरी और यूरोपा की शदीद कशिश के ज़ेर असर आयो किसी रबड़ बैंड की तरह फैलता और सिकुड़ता है, जिससे आयो के मरकज़े में शदीद रगड़ पैदा होती है, जो कि बेपनाह हरारत के अखराज का मौजिब बनती है। इस हरारत की वजह से आयो हमा वक्त ताकतवर आतिशफ़शानी की जद में रहता है। इन खौफनाक आतिशफ़शां पहाड़ों, खाइयों और खोलते हुए लावे की झीलों के अलावा आयो की सतह पर 100 से 150 तक ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। ये पहाड़ आयो के मुख्तलिफ खित्तों में फैले हुए हैं। इन अजीम पहाड़ी सिलसिलों के बाज़ पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना बड़े हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 4 मील तक है, जबकि आयो के जनूबी बूसॉल माउंटेन्स की ऊंचाई 10.9 मील तक है। ये पहाड़ आयो का सबसे ऊंचा पहाड़ है और इसका शुमार निज़ाम शमसी के ऊंचे तरीन पहाड़ों में किया जाता है। ये पहाड़ आतिशफ़शां पेले के शुमाल मगरिब में बूसॉल के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। ये पहाड़ी सिलसिला 17,900 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे में फैला हुआ है। हैरत अंगेज़ तौर पर आयो में होने वाले शदीद आतिशफ़शानी अमल के बावजूद इनमें से बेशतर पहाड़ी सिलसिले आतिशफ़शानी नहीं हैं। ख्याल किया जाता है कि ये पहाड़ी सिलसिले ज़ेर सतह पैदा होने वाले शदीद दबाव और टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से वजूद में आए। तकरीबन आयो के तमाम पहाड़ अक्सर होने वाली लैंड स्लाइडिंग के बायस कटाव का शिकार हैं और ये रफ्ता रफ्ता डिग्रेड होते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, आयो बुनियादी तौर पर सिलिकेट रॉक और आयरन पर मुश्तमिल है और इसकी कंपोजिशन किसी चांद की बजाय सैयारे की मानंद है। आयो का मरकज़ा धाती नौयत का है और ये चांद की कुल कमियत का 20% है। इस मरकज़े का रदास 220 से लेकर 400 मील तक है। मरकज़े के ऊपरी तह 75% फ्रोस्टाइट पर मुश्तमिल है। 2011 के साइंसी डेटा के मुताबिक इस तह में 50 किलोमीटर गहरा लावे का समंदर मौजूद है, जो कि इस तह का 10% बनता है। इस लावे के समंदर का दर्जा हरारत 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आयो की ऊपरी तह शदीद आतिशफ़शानी अवामिल की बदौलत सल्फर और बेसॉल्ट पर मुश्तमिल है और ये 7 से 25 मील तक गहराई की हामिल है। इसके अलावा आयो का एटमॉस्फेयर इंतहाई कमज़ोर है और ये ज़्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है, जबकि सल्फर मोनोऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, एटमी सल्फर और ऑक्सीजन ट्रेस अमाउंट्स में मौजूद हैं। आयो की फ़िज़ा में मौजूद ज़्यादातर गैसेस और गर्द जुपिटर के ताकतवर मैग्नेटोस्फीयर की नज़र हो जाती हैं। जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर 1 टन फी सेकंड की शरह से आयो के एटमॉस्फेयर को खींच ले जाता है। ये गैसेस आयोनाइज्ड पार्टिकल की शक्ल में आयो और जुपिटर के दरमियान हाला बना देती हैं। ये आयोनाइज्ड गैसी हाला जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर के साथ 74 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से मुश्तरी के गिर्द गर्दिश करता है, जिसकी वजह से शदीद करंट पैदा होता है, जिसकी कुव्वत 3 मिलियन एम्पीयर्स तक होती है। यानी आयो किसी जनरेटर की तरह काम करता है, जिससे जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर को ताकतवर करंट हासिल होता है। इसी ताकतवर करंट की कुव्वत की वजह से मुश्तरी का मैग्नेटोस्फीयर निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा और ताकतवर मैग्नेटोस्फीयर है। यानी नाजरीन, अगर आयो को जुपिटर का अहम तरीन चांद कहा जाए तो ये बेजान ना होगा। इसकी इस अहमियत और हैरत अंगेज़ खसूसियात के बायस ये चांद खलाई तहकीक के हवाले से खसूसी अहमियत का हामिल है। जुपिटर की जानिब जाने वाले तमाम मिशंस ने आयो का मुशाहिदा और मुताला किया है। इन मिशंस में पायनियर, वॉयेजर, गैलीलियो और न्यू होराइजन शामिल हैं। 2022 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर नाम का मिशन जुपिटर के चांदों की जानिब रवाना करेगी। ये मिशन आयो की जानिब तो नहीं जाएगा, लेकिन अपनी ताकतवर कैमरों की मदद से आयो पर होने वाले आतिशफ़शानी अमल और इसकी सतह का मुशाहिदा करेगा, जिससे आयो के हवाले से अहम मालूमात के हसूल की कवी उम्मीद है, जो कि मुस्तकबिल में मज़ीद तहकीकात के लिए यकीनन अहम कदम साबित होगा।